हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ हिंदी। नमस्कार दोस्तों, स्टडी IQ हिंदी में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम है मनीष श्रीवास्तव। आज हम जिस विषय पर चर्चा करने वाले हैं वो है जेंडर ट्रांसफॉर्मेशन या ट्रांसजेंडर जिनको कहा जाता है। ये क्या विषय होता है और ये क्यों चर्चा में है? क्योंकि हाल ही में हमारे भारतीय क्रिकेट टीम के एक पूर्व क्रिकेटर भी रहे हैं और भारतीय क्रिकेट टीम के कोच भी रहे हैं, संजय बांगड़, जिनका एक बेटा था जिसका नाम था आर्यन बांगड़। उसने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट किया, हालांकि बाद में उसको डिलीट भी कर दिया था, जिसमें बताया कि उनकी एक जर्नी रही जिसमें उन्होंने HRT का प्रयोग किया। अब ये HRT क्या होता है? जिसी को कहा जाता है हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी। HRT का प्रयोग करके अपने अंदर जो परिवर्तन हुए तो आर्यन से अपना नाम अनाया कर लिया। तो क्या ये जेंडर ट्रांसफॉर्मेशन या जेंडर रिप्लेसमेंट ये पॉसिबल होता है? ये कैसे पॉसिबल है या ये HRT क्या होता है? आज इस क्लास में इस चीज़ को डिकोड करने का प्रयास करेंगे। तो बहुत सारी नई चीज़ें आप लोगों को पता चलेगी। GS पेपर 3 के बायोटेक्नोलॉजी से भी जुड़ा हुआ है, उसको भी समझते हैं कि HRT क्या होता है। यहाँ पर हमने एक आर्टिकल को रेफर किया है, इसकी थोड़े से हम चर्चा करते हैं। इस आर्टिकल में दिया है कि अंडरस्टैंडिंग व्हाट hormonal replacement therapies and which former Indian cricketers Sanjay Bangar child Anaya underwent. तो former Indian cricketer Sanjay Bangar child formerly named as Aryan has transformed into Anaya after undergoing hormone replacement therapy. अब यहां पर बार बार एक शब्द आ रहा है हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी। तो इसका अर्थ क्या होता है ये थोड़ा सा समझते हैं। देखिए, हमारे शरीर में क्या है कि बहुत सारी अलग अलग ग्रंथियां पाई जाती हैं और इन ग्रंथियों के द्वारा जो ऐसी ग्रंथि होती हैं जिनको कहा जाता है अंतःस्त्रावी ग्रंथि, जो अंतःस्त्रावी ग्रंथि होती हैं जिनको एंडोक्राइन ग्लैंड्स कहा जाता है। ये एंडोक्राइन ग्लैंड्स कुछ स्त्रावण करती हैं, इसी स्त्रावण को सिक्रीशन कहा जाता है। तो ये सिक्रीट जो करती हैं, इनके द्वारा जो सिक्रीट किया जाता है उसको विशेष तौर पर नाम दिया जाता है क्या? तो हार्मोन नाम दिया जाता है। तो इनके द्वारा हार्मोन निकलते हैं। वे कहाँ जाते हैं? तो ये हमारे रक्त में रहते हैं और जिस अंग को जैसी आवश्यकता होती है उस तरीके से कार्य करते हैं। जैसे हम सारे लोगों के अंतर्गत एक अवस्था आई जिसको कहा जाता है प्यूबर्टी। हिंदी में इसको कहते हैं यौवन आरंभ। ये विशेष तौर पर मेल और फीमेल्स के अंतर्गत अलग अलग एज में देखने मिलता है। मेल बॉडी में ये 13 से 15 वर्ष के बीच में अमूमन देखने मिल जाएगा। फीमेल्स में ये 10 से 12 साल में देखने मिल जाता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हमारे शरीर में कुछ हार्मोन्स जो होते हैं वो उनमें परिवर्तन होना चालू हो जाता है। तो ये 10 से 12 साल की उम्र के बाद बहुत सारे हार्मोनल चेंज आते हैं जिसके कारण शारीरिक, मनोवैज्ञानिक, ये सबके शरीर में परिवर्तन आते रहते हैं। तो हार्मोन्स हमारे शरीर के अंतर्गत बहुत सारी प्रतिक्रियाओं और प्रक्रियाओं को बदलते हैं। जैसे आप पूछेंगे क्या हो जाता है इनमें, तो देखिए विशेष तौर पर लड़कों के अंतर्गत दाढ़ी मूंछ आना शुरू हो जाती है। गले में जो ये आपका जिसको एडम्स एप्पल कहा जाता है, लड़कों की आवाज़ों में परिवर्तन होने लगता है। शारीरिक तौर पर परिवर्तन होना चालू हो जाता है। श्वेत ग्रंथियां जो होती हैं, पसीने की जो ग्रंथियां होती हैं वो बहुत एक्टिव हो जाती हैं। इसके अलावा जो मेन सबसे ज़्यादा मेल और फीमेल के अंतर्गत चेंजेस आते हैं वो होता है स्पर्म प्रोडक्शन का, यानी जो शुक्राणु उत्पादन है वो चालू हो जाता है। कहां पर? वृषण में, टेस्टिस में। और फीमेल्स के अंतर्गत अंडाणुओं का निर्माण शुरू हो जाता है और मेंस्ट्रुअल साइकिल जिसको MC साइकिल कहा जाता है ये भी चालू हो जाती है ड्यू टू सम हार्मोन्स। तो मेल बॉडी और फीमेल बॉडी में हार्मोन्स की बड़ी भूमिका है। मेल बॉडी में टेस्टोस्टेरोन हार्मोन है, फीमेल बॉडी में एस्ट्रोजन हार्मोन है, एंड्रोजन हार्मोन है, प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन है, इनकी बड़ी भूमिका रहती है। तो यानी हमारे शरीर के अंतर्गत हार्मोन बड़ी भूमिका निभाते हैं। और ऐसा नहीं कि केवल ये लैंगिक लक्षणों में निभाते हैं, ये और भी बहुत सारी चीजों में निभाते हैं। जैसे हमारी ग्रोथ में ग्रोथ हार्मोन जरूरी है जो थायराइड से निकलता है। अगर बच्चों की के लिए अगर हम सीधे तौर पर देखें, इम्यूनिटी के लिए थाइमस ग्लैंड से कई हार्मोन्स निकलते हैं जो एंटीबॉडीज की ट्रेनिंग करवाते हैं। इसके अलावा आपको देखने मिलेगा जैसे इंसुलिन है हमारा हार्मोन जो हमारे ब्लड ग्लूकोज लेवल को मेंटेन करता है। तो यानी हार्मोन का बहुत बड़ा रोल है हमारी लाइफ में। अब इस हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी का मतलब है कि मेल के अंतर्गत जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, जो पुरुष के अंतर्गत कुछ लैंगिक लक्षण हैं और जो प्रतिक्रियाएं हैं वो महिलाओं से अलग हैं। और वो किसके कारण है? जैसे मेल बॉडी में टेस्टोस्टेरोन हार्मोन हावी रहता है, फीमेल बॉडी में एंड्रोजन, प्रोजेस्टेरोन ये हार्मोन की भूमिका रहती है। तो यहां पर जो रिप्लेसमेंट थेरेपी है वो यही बात की जा रही है कि अगर ऐसा कोई व्यक्ति है जिसको महसूस जैसे जन्म उसका
पुरुष की तरह हुआ है, लेकिन उसको लक्षण ऐसे महिला जैसे फील होते हैं। लेकिन या इसका उल्टा मान लें, किसी का जन्म महिला जैसे हुआ है लेकिन उसको लक्षण पुरुष जैसे महसूस होते हैं, तो उनके लिए ये खास तरह की थेरेपी होती है जिसको हार्मोनल रिप्लेसमेंट थेरेपी कहा जाता है, जिसमें उनको हार्मोन्स दूसरे प्रकार के दिए जाते हैं जिसका वो महसूस करते हैं और उनके अंतर्गत ये लैंगिक परिवर्तन किए जाते हैं। इसी प्रक्रिया के जरिए गुजरे थे आर्यन बांगड़, और 9 महीने की प्रक्रिया के बाद उन्होंने ये महसूस किया और अपना नाम भी परिवर्तित करके अनाया किया। उसी के बारे में आज की क्लास में डिकोड करेंगे। जैसा मैंने कहा, ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका जीएस पेपर 3 से। एंडोक्राइनोलॉजी में हम पूरी तरह से हार्मोन्स को ही स्टडी करते हैं जो अलग अलग तरह की हमारी ग्रंथियों से स्रावित होते हैं। लेकिन इस केस में ऐसा क्या हुआ है, कौन सी तरह की थेरेपी है, इसको बहुत डिटेल में आपको मैं समझाऊंगा, तो क्लास को अंत तक देखिएगा। इसके अलावा ऐसे सारे टॉपिक्स आपको अलग अलग जीएस के जो सब्जेक्ट्स हैं इनको प्रिपेयर करने के लिए आप हमारे फाउंडेशन बैचेस के साथ जुड़ सकते हैं। 16 नवंबर से इसकी क्लास शाम 6 बजे से शुरू हो जाएंगी। मनीष लाइव कोड यूज करके आपको मिनिमम प्राइस में ये ऑफर मिल पाएगा। 17,999 में ये कोर्स पूरा है, जिसमें 1000 आवर्स से ज्यादा लाइव क्लासेस जीएस की, 700 घंटे के आसपास करंट अफेयर्स एंड सीसेट की क्लासेस मिलती हैं। मेंस रेसिडेंशियल प्रोग्राम मिलता है, सक्सेस इन प्रीलिम प्रोग्राम, सक्सेस इन मेंस प्रोग्राम, इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम, 1-to-1 मेंटोरशिप, ये सारे तमाम फीचर्स इसमें मिलते हैं आपको। इसके अलावा प्रीलिम्स की तैयारी कर रहे हैं और शॉर्ट टर्म टाइम में आप अपने रिवीजन को बेहतर तरीके से करना चाहते हैं, तो सक्सेस इन प्रीलिम्स प्रोग्राम हमारा आ चुका है। 15 नवंबर से इसकी क्लासेस शुरू हो गई हैं। जल्दी से जाकर इसमें आप एनरोल कर सकते हैं। इसकी फीस मात्र 5,999 रहेगी। मनीष लाइव कोड यूज करके आप इसमें एनरोल कर पाएंगे। कहीं भी कोई समस्या आती है, ये मेरा सोशल मीडिया हैंडल है मनीष श्रीवास्तव जीएस, इंस्टाग्राम आईडी है, यहाँ पर क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। कोई भी प्रॉब्लम आएगी तो हमारी टीम आपसे कांटेक्ट कर लेगी। बाकी M27 श्रीवास्तव ये मेरा टेलीग्राम ग्रुप है, इससे आपको लेक्चर की पीडीएफ भी अवेलेबल हो जाएगी। चलिए, हम जिस टॉपिक की बात कर रहे हैं इसमें ये हमारे पूर्व क्रिकेटर भी हैं, इसके अलावा भारतीय क्रिकेट टीम के ये क्रिकेट कोच भी रहे, आरसीबी जो आईपीएल में एक टीम है उसके भी कोच रहे हैं, जिनका नाम संजय बांगड़ है। कुछ मैचेस में भारत में बहुत बड़ी भूमिका भी निभाई और टीम के प्लेयर्स को कोच करने में भी एक बहुत बड़ी भूमिका इनकी रही है। इन्हीं के 23 वर्षीय बेटे की हम बात कर रहे हैं, जिन्होंने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट किया और बताया कि 3 साल पहले वो कुछ इस तरीके से नजर आते थे, लेकिन 9 महीने से वो HRT का प्रयोग कर रहे हैं। यहाँ पर HRT आपको शब्द देखने मिल रहा होगा, इसी का मतलब है हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी। इस हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी का उन्होंने प्रयोग किया और उनके अंतर्गत ये परिवर्तन आए। तो ये क्या परिवर्तन है और किस तरीके से ये पूरी की पूरी जर्नी रही, क्योंकि उन्होंने एक बहुत इमोशनल एक लेटर लिखा था जिसमें कहा था कि उनको क्रिकेट से बहुत प्यार है, लेकिन जो उनके हार्मोन लेवल हैं उनमें परिवर्तन होने के कारण उनको क्रिकेट से दूरी बनाए रखनी पड़ रही है, वो अपने क्लब के लिए नहीं खेल पा रहे हैं। इसका उन्होंने दर्द जाहिर किया था। तो हम थोड़ा समझते हैं कि क्या ये चीज होती है। तो भाई, जो पूर्व भारतीय क्रिकेटर हैं और कोच हैं संजय बांगड़ के बेटे आर्यन बांगड़ सुर्खियों में हैं। आर्यन ने लिंग परिवर्तन प्रक्रिया के बाद खुद को एक ट्रांसजेंडर महिला के रूप में पेश किया है। अब देखिए, ट्रांसजेंडर का मतलब ये होता है जिसने अपने जेंडर में परिवर्तन करा है। ट्रांस शब्द का मतलब परिवर्तन करने का है। तो ये ट्रांसजेंडर महिला इसलिए है क्योंकि ये पहले से पुरुष थे और इन्होंने अपने जेंडर में परिवर्तन करा के खुद को महिला के रूप में स्थापित किया है। तो पेश किया है जैसे हार्मोनल रिप्लेसमेंट थेरेपी कहा जाता है। 23 वर्षीय क्रिकेटर अब आन्या बांगड़ के नाम से जाने जाएंगे। पुराना नाम इनका नाम आर्यन बांगड़ था। अब बात यहां पे हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी असल में है क्या। तो हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी, जिसको HRT है, एक चिकित्सा उपचार है जिसका उपयोग तब किया जाता है जब किसी को लगता है कि वो जिस लिंग के साथ पैदा हुआ है और उसके जो लक्षण हैं उन दोनों में अंतर नजर आते हैं। तब इस थेरेपी का उपयोग कई स्थितियों में किया जाता है, जैसे ग्रोथ हार्मोन विकार में, थायराइड समस्या में, रजोनिवृत्ति में, लिंग परिवर्तन से संबंधित मुद्दों में। किसी शख्स का जेंडर चेंज करने की जेंडर अपकमिंग हार्मोन थेरेपी का सहारा लिया जाता है। तो इसमें ये जो है जेंडर अपकमिंग थेरेपी है। अब इनके द्वारा जो लिया गया है इसमें 2 तरीके से होता है। कई लोग पुरुषों में परिवर्तन कराने के लिए लेते हैं, कुछ महिलाओं के अंतर्गत लेते हैं। तो यहां पर फॉर द पर्पस ऑफ जेंडर चेंज इट इज कॉल्ड जेंडर अफर्मिंग हार्मोन थेरेपी। हम इसी की बात कर रहे हैं जो मैंने आपको वहां लिखकर बताया है। तो इसको जेंडर अफर्मिंग हार्मोन थेरेपी कहा जाता है, यानी हार्मोन के जरिए इसमें हार्मोन के इंजेक्शंस वगैरह दिए जाते हैं जिससे जेंडर को अफर्म किया जाता है, परिवर्तन किया जाता है। विच इज अ ट्रीटमेंट दैट यूजेस हार्मोन्स टू हेल्प ट्रांसजेंडर और जेंडर नॉन कंफर्मिंग पीपल टू अलाइन देयर सेकेंडरी जेंडर कैरेक्टरिस्टिक्स विद देयर जेंडर आइडेंटिटी। अब देखिए, यहां पर आया है सेकेंडरी जेंडर कैरेक्टरिस्टिक्स। सेकेंडरी जेंडर कैरेक्टरिस्टिक्स का मतलब क्या होता है? देखिए, हम सारे लोगों में जब बच्चों का जन्म होता है, आसपास परिवार समाज में, तो बच्चे के जन्म के समय ही कहा जाता है या तो वो महिला है या तो पुरुष है ना। बेबी या तो मेल होगा या तो फीमेल होगी। तो वो कैसे निर्धारित होता है? वो लैंगिक अंगों के आधार पर निर्धारित होता है। तो उसी को कहते हैं प्राइमरी जेंडर कैरेक्टरिस्टिक्स।
प्राइमरी का मतलब प्राथमिक लैंगिक लक्षण। तो प्राथमिक लैंगिक लक्षण में छोटा अगर मेल होगा तो बचपन से ही वो पैदा होते ही उसके शरीर में शुक्राणु का निर्माण नहीं होगा। अगर फीमेल है तो अंडाणु का निर्माण नहीं होगा। ये एक उम्र के बाद होना चालू होता है और उस उम्र को मैंने आपको एक अवस्था बताई जिसको यौवन आरंभ या प्यूबर्टी कहा जाता है। प्यूबर्टी की एज आने पर उसी मेल और फीमेल के अंतर्गत कुछ लैंगिक लक्षण और उभर कर आते हैं जिनको कहा जाता है द्वितीयक लैंगिक लक्षण, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स। अब किसी व्यक्ति को जो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं और उसकी जो प्राइमरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, दोनों में अंतर नजर आता है, तो वो क्या करते हैं, वो इस थेरेपी का यूज करते हैं और इस थेरेपी के जरिए वो जैसा महसूस करते हैं, जैसे आर्यन बांगड़ के साथ ऐसा होता होगा कि वो अपने आप को, वो जन्म तो उनका मेल की तरह हुआ लेकिन उनकी जो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उनमें उनको फीमेल जैसा महसूस होता होगा। तो इस कारण उन्होंने जेंडर आइडेंटिटी को आइडेंटिफाई किया और हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी का इस्तेमाल किया। तो देयर इज अ फेमिनाइजिंग एंड मैस्कुलाइजिंग हार्मोन थेरेपी। फेमिनाइजिंग का मतलब है कि जिसको महिला में परिवर्तन होना है वो इस थेरेपी को जाएगा, और मैस्कुलाइनिंग मतलब जिसको पुरुष में परिवर्तन होना है, नर में परिवर्तित होना है, वो इस थेरेपी का प्रयोग करेगा। बेस्ड ऑन द वेदर द गोल इज टू मैस्कुलाइन और फेमिनाइन, मतलब ये निर्भर करता है कि किसको अपने द्वितीयक लैंगिक लक्षण में कैसा महसूस होता है, उसके बाद वो उस थेरेपी का प्रयोग करता है। तो इस केस में हम फेमिनाइज जो जेंडर अफर्मिंग थेरेपी है उसकी बात करेंगे। तो इन केस ऑफ अनाया फॉर्मरली आयरन, feminizing hormone replacement therapy has been used which is used to develop feminine characteristics। अब इसके अंतर्गत क्या है, उनको हार्मोन्स ऐसे दिए गए ताकि वो फीमेल की तरह महसूस कर पाएं और वो हार्मोन उनके अंतर्गत जो द्वितीयक लैंगिक लक्षण महिलाओं के अंतर्गत होते हैं उसकी बात की गई, जैसे ब्रेस्ट टिश्यूज की, स्तन की जो इसमें उतक जो होते हैं उनके निर्माण में मदद की गई, डिक्रीज मसल मास एंड रिडक्शन इन फेशियल एंड बॉडी हेयर। तो ये मेल और फीमेल बॉडी के अंतर्गत जो चेंजेस होते हैं वो हार्मोन्स के जरिए यहां पर ट्रिगर किया गया। एंड द थेरेपी इन्वॉल्व्स यूजेस ऑफ एस्ट्रोजन। देखिए यहां पर कौन से हार्मोन की बात की जा रही है, एस्ट्रोजन हार्मोन एंड एंटी एंड्रोजन कैन बी यूज्ड अलोन इन कॉम्बिनेशन विथ जेंडर अफर्मिंग ट्रीटमेंट्स। और इसमें यह होता है कि जो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन है जो मेल बॉडी के अंतर्गत बहुत ज्यादा होता है उसका स्तर धीरे धीरे कम किया जाता है क्योंकि ये फीमेल ओरिएंटेड हार्मोन्स को यहां पर बढ़ावा दिया जाता है। तो ये डिपेंड करता है कि जैसी कंडीशंस हैं, क्योंकि यहां पर मैं बार बार कहूंगा कि विच इज अ ट्रीटमेंट दैट यूजेस हार्मोन्स टू हेल्प ट्रांसजेंडर, या तो ट्रांसजेंडर्स को या जेंडर नॉन कन्फर्मिंग पीपल। जेंडर नॉन कन्फर्मिंग पीपल मतलब जब उनके द्वितीयक लैंगिक लक्षण उनको जैसा महसूस कराते हैं उस तरीके से वो जब परिवर्तन करते हैं तो इस थेरेपी का यूज किया जाता है। और इसी थेरेपी का यूज करके आनिया बांगड़ ने अपने अंदर परिवर्तन कराया और इस तरीके से ये एक चेंज हो पाया। ये हालांकि काफी रिस्की होता है क्योंकि इसमें बहुत सारे बॉडी में चेंजेस होते हैं। हार्मोन्स हमारे शरीर के अंतर्गत बहुत परिवर्तन करते हैं, क्योंकि मैंने आपको बताया हार्मोन्स हमारे सीधे रक्त में जाते हैं, तो इनसे किडनी फेलियर से लेकर लिवर के ऊपर असर, हार्ट के ऊपर असर, ब्रेन के ऊपर असर, ये सारी चीजें होती हैं। इनके कई साइड इफेक्ट्स होते हैं, तो ये ट्रीटमेंट बहुत ईजी नहीं होते हैं। जैसा कि इस केस में भी देखने मिलता है कि ये शायद ही इन्होंने इंडिया से इन ट्रीटमेंट को कराया है, क्योंकि काफी रिस्की ट्रीटमेंट्स होते हैं जिसका शरीर के ऊपर नकारात्मक प्रभाव भी देखने मिलता है। तो यहां पर ये केस क्या था ये मैंने आपको बताने की प्रयास किया है। आपकी इस पर क्या राय है मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा। बाकी बायोटेक्नोलॉजी को बहुत डिटेल में पढ़ने के लिए आप साइंस टेक में ये टॉपिक पढ़ सकते हैं। ये टॉपिक मेरे द्वारा ही कवर कराया जाता है फाउंडेशन बैचेस में। तो ये बैचेस शुरू हो रहे हैं 16 नवंबर से शाम 6 बजे। इसमें आप इनरोल करके हमारे सारे सब्जेक्ट को वैसे कवर कर सकते हैं। साइंस टेक जो सब्जेक्ट है वो इसमें मैं कवर करता हूँ। मनीष लाइव कोड यूज़ करके आपको मिनिमम फीस में ये बैच इनरोल करने मिल जाएगा। SIP की क्लासेस 15 नवंबर से शुरू हैं। इसमें भी आपको अलग अलग सब्जेक्ट्स में पढ़ाने वाला हूँ, तो आप इस बैच के साथ जुड़कर इन सारे सब्जेक्ट को अच्छे से कवर कर सकते हैं। जैसे एनवायरनमेंट, साइंस टेक, मैपिंग, ये 3 सब्जेक्ट्स मेरे द्वारा कवर किए जाएंगे। शाम 5 बजे से बैच रहेगा। सक्सेस एंड प्रीलिम्स प्रोग्राम में खास बैच है। अधिक जानकारी के लिए आप इस सोशल मीडिया हैंडल का यूज़ करिए मनीष श्रीवास्तव GS और हमारे बैच के साथ इनरोल कर लीजिए। बाकी टेलीग्राम ग्रुप से आपको ई-पेपर के साथ साथ मेरे न्यूज़पेपर वाला सेशन और भी जो सेशंस मेरे होते हैं इसकी अपडेट आपको यहाँ पर मिल जाती है। तो आशा करता हूँ सेशन आपको समझने आया होगा। अगर सेशन अच्छा लगा है तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मिलता हूँ मैं आपसे अगले सत्र में, तब तक के लिए ध्यान रखिए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस। हैव अ ग्रेट डे। हिंदी में UPSC की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।